हेलो व्यूअर्स, इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म लेबलिंग। देखिए, एक टर्म होता है पैकेजिंग और एक टर्म होता है लेबलिंग। पैकेजिंग क्या करता है? पैकेजिंग प्रोडक्ट को एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। लेकिन जब हम लेबलिंग की बात करते हैं तो लेबलिंग क्या करता है? लेबलिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कंटेन करके रखता है। तो लेबलिंग बेसिकली क्या है? डेफिनेशन टर्म की बात करें, द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और अ टैग। टैग देखा होगा आपने, प्रोडक्ट के साथ में लगा रहता है, एक किसी भी एक छोटे से स्टेप के साथ उसमें अटैच होगा प्रोडक्ट में। द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और अ टैग विच इज अटैच्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और द सेलर इज नोन एज अ लेबल। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि यहाँ पे लेबलिंग क्या है कि पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है या टैग है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ अटैच होता है और जिसके ऊपर प्रोडक्ट की या सेलर की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। देखिए, आप कभी भी कोई शर्ट परचेस करके लाते हो तो उसके साथ एक लेबल लटका रहता है और उस लेबल पर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है, इसका क्या प्राइस रेंज है, क्या इसमें जो वो है, जो अगर क्लोथिंग की मटेरियल की बात करें तो क्लोथिंग मटेरियल किस टाइप का, तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो क्या है? लेबलिंग है। ठीक है। अब इसके बाद साथ में एडिशनली लिखा हुआ लेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज इज नोन एज लेबलिंग। अगर लेबलिंग के थोड़ा डेफिनेशन टर्म को देखें तो लेबलिंग क्या है? लेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। लेबल कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है प्रोडक्ट के बारे में। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज, जो पूरा प्रोसेस है कंपनी की आइडेंटिटी को पैकेजिंग पे मेंशन करने का, वही उसी को हम क्या कहते हैं? लेबलिंग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लेबलिंग इंक्लूड इंफॉर्मेशन लाइक द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। लेबलिंग क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन कंटेन रखता है? नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, वेट, प्राइस, ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं ये मेंशन होती हैं। किस पे मेंशन होती हैं? लेबलिंग पे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर लेबल साइड में अलग से हैंग कंडीशन में नहीं है, लटका नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट के पीछे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, तो वो भी लेबलिंग के अंडर में ही आ जाती है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक लेबल की जो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे मान के चलिए कोई किमची ऑर्गेनिक ब्रांड है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे हो तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में लिखा हुआ क्या क्या है। नीचे आप लीगल डिस्क्रिप्शन देख रहे हो कि ये लीगली किस हिसाब से प्रोडक्ट यूजेबल है और मार्केट में किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। ब्रांड इंफॉर्मेशन में देख रहे हो कि वो कंपनी अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है थोड़ा सा ऑर्गेनिक टर्म में, तो वहां पे उसी हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन मेंशनड है। और उस साथ में देख रहे हो कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी की डिटेल लिखी हुई है, तो कंपनी अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रही है, बता रही है, वो साइड में मेंशन है। उसके नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देख रहे हो, एक कोई कोड भी है, बार कोड टाइप से भी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है कंपनी का, वो भी उस पर मेंशन है। लास्ट में नीचे मार्केटिंग कम्युनिकेशन देख रहे हो कि उसने ऑर्गेनिक टर्म के बिहाफ पे अपने आप को कम्युनिकेट कर रहा है वो कस्टमर्स को, कोई भी कंपनी। तो ये बेसिकली क्या है? ये कोई लेबल है। जैसे आप कोई भी देखते हो ना, कोई बॉक्स लाते हो और बॉक्स पे पूरे पे एक स्टिकर टाइप से चिपका हुआ, तो पूरा स्टिकर क्या है? बेसिकली वो एक लेबल है ना। साथ में शर्ट पे कोई भी लेबल हैंग है तो वो क्या है? वो लेबल है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन इस टाइप की मेनली मेंशन होती है। तो उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लेबल्स की बात करते हैं। तो लेबल्स के टाइप की बात करें तो पहला होता है सिंपल टैग। सिंपल टैग से क्या मतलब है? जहां बेसिकली क्वालिटी और प्राइस उस पर मेंशन होता है। जैसे हम देखते हैं पैकेजिंग की पल्सेस आती हैं, दाल आती हैं, शुगर आती है, तो उस पर बेसिकली क्या मेंशन होगा? प्राइस मेंशन होगा, वेट मेंशन होगा, क्वालिटी के बारे में मेंशन होगा, तो उसको हम बेसिकली ट्रीट करते हैं सिंपल टैग में। उसके बाद आता है इलेबोरेट टैग और डिस्क्रिप्टिव टैग। देखिए, इसमें लिखा हुआ सच टैग्स आर यूज्ड बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, दे प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज, परफॉर्मेंस, फीचर्स, ईटीसी। एग्जांपल के तौर पे ना इसको थोड़ा सा उससे स्मोकिंग प्रोडक्ट से कनेक्ट करके देखिए। जो सिगरेट्स और तंबाकू और लिकर वाले प्रोडक्ट्स आते हैं तो उस पर सारी चीजें मेंशन होती हैं। जैसे कंपनी की डिटेल, इंग्रेडिएंट्स तो मेंशन होंगे होंगे, लेकिन साथ में वार्निंग भी मेंशन होंगी कि इससे क्या क्या आपको हार्मनेस हो सकती है, ये प्रोडक्ट आपके लिए हार्मफुल किस तरीके से है, इससे कौन कौन सी डिसीज आपको हो सकती हैं। तो वो इतना डिटेल में बता रहा है कोई भी प्रोडक्ट अपने बारे में कि यूजनेस तो बता ही रहा है, यूजफुलनेस तो बता ही रहा है, साथ में हार्मफुलनेस भी बता रहा है कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है। तो वो क्या है? इलेबोरेट टैग और डिस्क्रिप्टिव टैग है, डिटेल में बता रहा है प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ लेबल्स और रोल ऑफ लेबलिंग इन पैकेजिंग, के लेबल्स के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं या लेबलिंग का पैकेजिंग में क्या रोल है। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव द प्रोडक्ट, स्पेसिफाई इट्स कंटेन्स।
देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, उस पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है ना? इसमें देखो साथ में लिखा हुआ, सिंस द कस्टमर्स कैन नॉट मीट ईच एंड एवरी कस्टमर पर्सनली, तो कस्टमर हर हिसाब से पर्सनली एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं हो सकते हैं, ना कंपनी कनेक्ट हो सकती है। तो कंपनी हर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकती है, या कस्टमर नहीं, बेसिकली कंपनी होगा। कंपनी जब हर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकती है, तो कंपनी कैसे कनेक्ट करेगी लोगों के साथ? उस लेवल के साथ में कंपनी उस पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करती है। जैसे मान लीजिए कोई रेडी टू ईट फूड है, इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, लेबल्स ऑफ रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स हैव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हाउ टू सर्व फूड। अब रेडी टू ईट में आप बैक साइड में देखोगे, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट से लेके आओगे तो उस पे हाउ टू सर्व फूड कंप्लीट लिखा रहता है। तो वो क्या है? वो बेसिकली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेन्स है, कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से आप हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। उसके बाद है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। देखिए, कंपनी की आइडेंटिटी, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी कैसे होती है? जब प्रोडक्ट पे कुछ मेंशन होता है। मेंशन कहाँ होता है? जैसे आप ना एक अमूल वाला मिल्क लेके आते हैं, तो उस पे अमूल गर्ल वाला पिक देखते हैं प्रिंटेड ऑन दी लेबल। तो वो क्या है? वो एक ब्रांड की, एक कंपनी के प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी है। वो क्या है? वही लेबलिंग है, और साथ में इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो वो पार्ट किसका है? लेबलिंग का। उसके बाद हेल्प्स इन ग्रेडिंग। जैसे आप अमूल के दूध की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, तो उसमें कई कैटेगरीज आती हैं, फुल टोन, स्किम्ड, क्रीम्ड, गोल्ड। तो वो सारी क्या है? अब वो मेंशन कहाँ पे है? वो उस पैकेजिंग पे मेंशन है कि ये फुल क्रीम है, ये टोन्ड है, ये जो है गोल्ड है। तो वो क्या है? वो ग्रेडिंग है, प्रोडक्ट की कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। तो वो क्या है? लेबलिंग डिफाइन कर रही है प्रोडक्ट की कैटेगरीज को। उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या हेल्प करता है? ये सेल्स को प्रमोट करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट पे मेंशन है बाई टू गेट वन फ्री, 4 kg आप परचेज करिए, 2 kg आपको फ्री मिल जाएगा, या 25% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो लेबल को देके कस्टमर्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रमोट सेल्स में भी लेबलिंग हेल्प करता है। उसके बाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई लॉ और लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, एक एग्जांपल से समझिएगा। आप प्रोडक्ट पे बहुत सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो देखते होंगे, लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें मेंशन देखते होंगे। जैसे अभी हमने जो सिगरेट और लिक्वर वाला एग्जांपल लिया था, पहले उसी को रिपीट कर लेते हैं। तो उस पर डेंजर और हार्मफुल वाले मैसेजेस मेंशन होते हैं, तो वो वाली बात भी ठीक है। लेकिन साथ में आपने देखा होगा, जैसे कुछ ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर फसाई, FSSAI वो करके जो फसाई लाइसेंस होता है, उसका नंबर मेंशन होता है। तो वो नंबर क्या इंडिकेट करता है? वो लीगल इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कि आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ये फसाई रजिस्टर्ड है। या कई बार कुछ आप प्रोडक्ट देखते होंगे, उस पर ISI का मार्क लगा रहता है। ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ये जो है हर तरीके से आपके क्वालिटी पैरामीटर्स पे अप टू द मार्क है, आप इस प्रोडक्ट को लीगली परचेज कर सकते हो, इसमें कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फसाई का लाइसेंस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या मान लीजिए जितने भी हमने और लीगल टर्म्स हैं, उसको भी मेंशन कर रखा है। तो वहां पे लेबलिंग के बिहाफ पे सारी लीगल और जो लॉफुल इंफॉर्मेशन है वो मेंशन है प्रोडक्ट पे। तो ये भी लेबलिंग का ही पार्ट है, लेबल का ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। So it is all about the term labeling. Thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.